दोस्तों स्वागत है आपके टू अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों कटता है, किस तरह की पेमेंट के ऊपर टीडीएस कटता है, टीडीएस कब और किसके द्वारा काटा जाना चाहिए, टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होते हैं, टीडीएस रिटर्न और पेमेंट क्या होती है, उससे कब फाइल किया जाता है, टीडीएस की कब पेमेंट की जाती है, और जो टीडीएस डिडक्ट करने वाला पर्सन है यानी जिसने टीडीएस काटा है उसकी एज पर इनकम टैक्स ला क्या लायबिलिटीज़ या क्या जिम्मेवारियां उसकी होती हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीडीएस क्या होता है। दोस्तों टीडीएस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आपने कहीं से कोई इनकम अर्न की है, कोई भी इनकम अगर आपने कमाई है, वो इनकम आपको पूरी ना मिल के कुछ परसेंटेज उसका काट लिया जाए। जिसने सर्विस रिसीव की आपकी इनकम का कुछ परसेंटेज काट के आपको वो पेमेंट करे, और जो परसेंटेज काटा गया है उसको हम टीडीएस कहते हैं। और उस परसेंटेज जो उसने काटा है आपकी पेमेंट का, उसके बदले आपको फॉर्म 16 या फॉर्म 16A दे, ताकि आपको एक प्रूफ हो जाए कि आपने उसने जो आपका इनकम टैक्स का परसेंटेज काटा है उसने उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा दिया है, और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय। यानी कि जब जो भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो भी आपकी लायबिलिटीज़ आएंगी उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं अपने टीडीएस से। यानी कि आपको नेट लायबिलिटीज़ जो आपकी बनेगी, मतलब टोटल लायबिलिटीज़ माइनस टीडीएस, उसके बाद जो आपका टैक्स बनेगा वो आपको पेड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं। मान लो आप किसी एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं, मतलब आपने कोई मकान बना रखा है और आप उसको रेंट पे दे रखे हैं किसी कंपनी को, सपोज करो। तो आपने जो डिसाइड किया है, जो आपका रेंट एग्रीमेंट हुआ 50,000 हुआ है, यानी कि आपको आपकी प्रॉपर्टी का जो रेंट है 50,000 रुपये हर महीने मिलेगा। बट जो टेलेंट है, मतलब जिसने आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रखा है, वो आपको 50,000 रुपये ना दे के 45,000 रुपये देता है पर मंथ, और 5,000 रुपये क्या वो आपका एज ए टीडीएस काट लेता है, और टीडीएस को काट के वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है। अब बात करते हैं कि 5,000 का क्या करेगा। 5,000 काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा, और फिर उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा, और फिर आपको फॉर्म 16A आपको सबमिट करेगा एज ए प्रूफ कि हमने आपका टीडीएस जो काटा था वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया है। तो अब जब आप फिर ये जो 5,000 आपका टीडीएस कटा है, फिर ये आपके फॉर्म 26 में भी आ जाएगा, और फिर जब आप इनकम टैक्स की इसकी रिटर्न फाइल करोगे तो आप उसका वहाँ पे सेट ऑफ ले सकते हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या सभी तरह की पेमेंट के ऊपर टीडीएस करता है? नहीं, एक्चुअली क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ पेमेंट्स डिफाइन की गई हैं जिसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। यानी कि हर तरह की पेमेंट के ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाता। जैसे यहाँ पे कुछ पेमेंट्स दी गई हैं मेन, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे मतलब सर्विसेज हैं जिसके ऊपर टीडीएस काटता है, बट जो मेन एक बिजनेस के अंदर यूज़ होती हैं, मेन जो एक मतलब नॉर्मल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सैलरी और ब्याज, इंटरेस्ट, यानी कि जो चाहे आपका जो भी आपको बैंक से ब्याज मिलता है, उसके अलावा डिविडेंड, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट या कोई डॉक्टर या फिर कोई सीए या एडवोकेट, कोई भी इस तरह की अगर आपको कोई सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटता है। और रेंट, ब्रोकरेज या कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट आदि, उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। अब इन किस सर्विस के ऊपर कितने % टीडीएस काटा जाना है, उसका एक पूरे प्रॉपर इनकम टैक्स ला के अंदर एक परसेंटेज डिसाइड किया गया है। उसकी कुछ बेसिक एग्जाम्पशन भी दी गई है। अगर वो पूरी डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं उसका लिंक, चार्ट का लिंक पूरा प्रॉपर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक से जाके आप इस पूरे आर्टिकल को भी आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, और उस पूरे चार्ट को भी वहाँ से देख सकते हो कि किस सर्विस के ऊपर कितने % टीडीएस काटा जाएगा और उसके ऊपर कितनी एग्जाम्पशंस आपको मिलेगी। यानी कि उसके कुछ बेसिक एग्जाम्पशन दी गए हैं। सपोज करो जैसे कि हम बात करें अगर प्रोफेशनल फ़ीस की, तो प्रोफेशनल फ़ीस अगर 30,000 से कम लेते हो किसी से साल के अंदर, तो उसके ऊपर आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटीज़ आपके ऊपर नहीं है। अगर आप 30,000 से ज़्यादा की लायबिलिटीज़, आप 30,000 से ज़्यादा की सर्विस अवेल करते तो ही आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि टीडीएस कटता क्यों है। क्योंकि अब जैसे हमने देखा है, अभी पहले टीडीएस काटा जाता है, फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया जाता है, और फिर आपका उसको सेट ऑफ भी मिल जाता है जब उसकी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि टीडीएस कटता ही क्यों है। तो इसमें एक सिंपल सा है कि इनकम टैक्स है, जो टैक्स जो चोरी हो रही है, टैक्स एविजन को कम करने के लिए टीडीएस
एप्लीकेबल करता है, ताकि और इससे टीडीएस से क्या होता है कि एक जो गवर्नमेंट के पास टैक्स है वो एक टाइमली डिपॉजिट हो जाता है। अब टीडीएस कब और किसके द्वारा काटा जाना चाहिए? अब टीडीएस का कितना प्रतिशत कटता है आयकर अधिनियम के, इसका मतलब एक पूरी तरह से मतलब कितने परसेंटेज काटा जाना है, जैसे मैंने बताया, मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन वीडियो को, वहाँ से जाके आप पूरा एक इसको देख सकते हो कि इसके ऊपर कितना परसेंटेज काटा जाएगा। अभी कटेगा किसके द्वारा? कोई भी अगर कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी या कोई पार्टनरशिप फर्म जो भी बिजनेस करती है, तो उसको टीडीएस काटना आवश्यक है। बट अगर कोई प्रोप्राइटर फर्म या एचयूएफ है, बट उसकी जो भी बुक्स हैं उसका ऑडिट कराने की अगर उसको आवश्यकता नहीं है, तो उसको टीडीएस काटने की लायबिलिटीज उसके ऊपर नहीं है। अब जो टीडीएस काटने वाला व्यक्ति है, पर्सन है या बिजनेसमैन है, उसकी क्या लायबिलिटीज होती हैं वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। तो जिस पर्सन की मतलब कोई भी अगर पर्सन है, बिजनेसमैन है, अगर उसके ऊपर उसकी लायबिलिटीज बनती है कि टीडीएस काटने की, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, एक टैन नंबर लेना पड़ेगा। टैन नंबर प्राप्त करने के बाद उसको फिर प्रॉपर जो भी एज ए एप्लीकेबल रेट है टीडीएस का, जिस सर्विस के ऊपर जो भी आप अवेल करता है, रेंट है तो रेंट के हिसाब से, या फिर प्रोफेशनल फीस है, या फिर इंटरेस्ट है, तो फिर उसको उसके उस परसेंटेज के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और फिर उस टीडीएस को गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। जो भी पेमेंट की डेट डिसाइड की गई है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, किस डेट को टीडीएस की पेमेंट जमा करानी होती है। और फिर वो अपने टीडीएस के रिटर्न फाइल करेगा पेमेंट के बाद, और फिर उसके बाद वो जिसका टीडीएस काटा गया उसको एक निर्धारित डेट के अंदर उसको फॉर्म 16 या मतलब एज ए सर्टिफिकेट हो उसको देगा। अब बात करते हैं कि सरकार को टीडीएस जमा करने की ड्यू डेट क्या होती है। जो भी कोई भी पर्सन अगर पूरे मंथ में टीडीएस काटता है तो नेक्स्ट मंथ की मतलब पूरे महीने में उसको एक ही बार टीडीएस जमा कराना है। पूरे महीने में जो भी टीडीएस काटता है तो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले उसको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। अदरवाइज उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर वो लेट करता है तो उसको फिर इंटरेस्ट के साथ उसको डिपॉजिट कराना होगा। अब टीडीएस कैसे जमा किया जाता है? टीडीएस जमा कराने के लिए गवर्नमेंट ने एक चालान लॉन्च किया हुआ है 281, जिसको आप इसको कैसे जमा करना है उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख के भी आप प्रॉपर कैसे टीडीएस की पेमेंट होती है उसको आप देख सकते हो। तो मतलब और ये चालान आपको अगर गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ जाके भी आपको ये मिल जाएगा। ये NSDL की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको 281 फॉर्म 281 का आप वहाँ से जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि टीडीएस रिटर्न कब दाखिल करें। दोस्तों जैसे हमने बात करी काफ़ी सारी सर्विस जो आप अवेल करते हो, काफ़ी सारी मतलब अलग अलग सर्विसेज के ऊपर टीडीएस करता है। तो अब यहाँ पे हर एक सर्विस के लिए मतलब अलग से डिफाइन किया गया है कि आप अगर सैलरीज एम्प्लॉयज़ को देते हो उसके ऊपर आपका टीडीएस करता है तो आपको फॉर्म 24Q के अंदर एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और ये रिटर्न कब फाइल होती है? जैसे फर्स्ट क्वार्टर की रिटर्न है आपको 31 जुलाई से पहले उसको फाइल करना पड़ेगा। क्वार्टर 2 की रिटर्न है उसको 31 अक्टूबर से पहले फाइल करना पड़ेगा। और क्वार्टर 3 की रिटर्न है आपको 31 जनवरी से पहले उसको फाइल करना पड़ेगा। और क्वार्टर 4 की जो रिटर्न है आपको 31 मई से पहले उसको फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा सैलरीज के अलावा और कोई भी अगर पेमेंट है एक्सेप्ट जो नॉन रेजिडेंस को आप पेमेंट करते हो तो उसको छोड़ के जो भी सारी पेमेंट्स हैं वो आपकी 26Q में जाएंगी। जैसे प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर आपने टीडीएस काटा है, रेंट के ऊपर टीडीएस काटा है, कमीशन के ऊपर टीडीएस काटा है, वो सारी डिटेल्स आपके फॉर्म 26Q में जाती है। इसकी भी ड्यू डेट सेम ही है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर की आपको 31 जुलाई है, क्वार्टर सेकंड की आपको 31 अक्टूबर है, और क्वार्टर 3 की 31 जनवरी है, क्वार्टर 4 की 31 मई है। ऐसे ही फॉर्म 27Q जो है वो आपका नॉन रेजिडेंस को आपको अगर आप किसी भी तरह की पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 27Q में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर टीडीएस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी है तो उसका फॉर्म 26Q भी है। और अगर आप टीडीएस ऑन रेंट, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप 50,000 से ज़्यादा का रेंट दे रहे हैं तो आपको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसकी आपको जो रिटर्न है वो फॉर्म 26QC में फाइल करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको टैन नंबर कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं कि टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है। जैसे हमने बात की कि गवर्नमेंट जैसे ही आपका टीडीएस कटता है
और जो TDS डिडक्ट करने वाला पर्सन है उसकी लायबिलिटीज़ है कि वो आपको एज एक सर्टिफिकेट दे, जिसको हम फॉर्म 16, फॉर्म 16 फॉर्म 16B और फॉर्म 16C बोलते हैं। तो अलग अलग पेमेंट के ऊपर अलग अलग फॉर्म मतलब आपको एज ए सर्टिफिकेट उसको जिसका आपने TDS काटा है उसको देना होता है। जैसे हम बात करें फॉर्म 16 है, अगर आपने सैलरी के ऊपर किसी का TDS काटा है, जो अगर आपका एम्प्लॉयज़ है उसकी सैलरी के ऊपर आपने TDS काटा है तो आपको उसको फॉर्म 16 ही देना होगा। तो फॉर्म 16 क्या होता है कि ईयरली होता है, साल में आपको एक बार उसे इशू करना होता है, जिसकी ड्यू डेट 31 मई है। इसके अलावा नॉन सैलरीज पेमेंट जो आपकी होती हैं प्रॉपर्टीज़ को और रेंट को छोड़ के, अगर इंडिविजुअल ने रेंट के ऊपर TDS काटा है तो उसको फॉर्म 16 इशू करना होगा, जो आपको क्वार्टरली इशू करना होता है। यानी कि जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो 15 दिन के अंदर उसको आपको फॉर्म 16 इशू करना होता है, जिसका भी आपने TDS डिडक्ट किया होता है। और अगर प्रॉपर्टीज़ के TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर आपने TDS डिडक्ट किया तो उसको फॉर्म 16 भी। और जैसे अगर आप इंडिविजुअल हैं तो रेंट आप 40,000 से ज़्यादा दे रहे हो तो उसके लिए आपको फॉर्म 16C आपको इशू करना होगा। ये एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है फॉर्म 16B और 16C। अब बात करते हैं कि फॉर्म 26AS में TDS का क्रेडिट आप कैसे लोगे। जैसे हमने बात करी कि जो भी जिस पर्सन की लायबिलिटी है TDS डिडक्ट करने की, उसने TDS डिडक्ट कर लिया है, डिडक्ट करके गवर्नमेंट को ड्यू डेट पे डिपॉजिट कर दिया है, और फिर ड्यू डेट पे जो रिटर्न फाइल करने की टाइम थी उसने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दिया है, तो उसका जो क्रेडिट है वो फॉर्म 26AS में उसका क्रेडिट उसको आ जाएगा। यानी कि उसको शो हो जाएगा कि उसका कितनी पेमेंट के ऊपर कितना TDS डिडक्ट किया हुआ है। और फिर क्या करेगा, जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो सिर्फ उतना ही TDS का सेट ऑफ ले सकता है जितना फॉर्म 26 में उसका वेल शो हो रहा है।